पेंशन पिछले 20 साल से 400 से 1 रुपया भी कभी बढ़ाया नहीं था। और अचानक सामने चुनाव है, चुनाव से पहले नींद खुली तो 1100 रुपये के पेंशन की बात कर रहे हैं। तो मजाक है बिहार के तमाम बुजुर्गों के साथ, यहाँ के विधवाओं के साथ। हम लोगों ने तो कहा है कि हमारी सरकार जैसी बनेगी हम 1500 रुपये से शुरू करेंगे। नीतीश जी 20 साल लगा दिए 400 से 1100 तक पहुँचने में, हम लोग तो शुरू ही करेंगे 1500 रुपये से। महिलाओं को सताने का काम और मनमाना उनसे इंटरेस्ट लेने का काम ये कंपनियां कर रही है। उन कंपनियों को नियंत्रित किया जाए, उनके ऊपर रोक लगे, लेकिन बाकी तमाम महिलाओं के लिए कम से कम 2500 रुपये हर महीने उनको सम्मान राशि मिले, इसकी सरकार गारंटी करेगी। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ लाइव। अभी मैं जीपीओ गोलंबर के पास हूँ, जहाँ बिहार बचाओ संविधान यात्रा का समापन जो है भाकपा माले के द्वारा किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले उनके इस बयान को सुनिए। आज आप लोग बदलो बिहार यात्रा का आज समापन हुआ। 4 यात्रा निकली थी पिछले 18 तारीख से, मध्य बिहार में 2, उत्तर में 2। तो जो मगध की यात्रा थी उसका अभी समापन हुआ। बात तो बहुत सीधी है, बिहार में सामने चुनाव है और लोग बेहद परेशान हैं, लोग उब चुके हैं इस सरकार से। इस सरकार ने 20 साल से बहुत कुछ कहते हुए कोई काम नहीं किया। आज बिहार परेशान है गरीबी से, बेरोजगारी से, अपराध से, भ्रष्टाचार से, लगातार महिलाओं के साथ जो असुरक्षा, अन्याय, बलात्कार, उससे परेशान है। और सरकार पूरी तरह से निकम्मी है, फेल है। और इसीलिए जब सरकार फेल कर जाए तब तो उस सरकार को बदल देना है। तो सरकार को बदलने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो सचिव हैं डी राजा, उन्होंने 24 सीटों का डिमांड किया, कहा है कि 2 दर्जन सीट के करीब चाहिए। क्या कहेंगे अब उनसे, उस पर हमें क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को भी डिमांड 45 से 50 सीटों का आप लोगों ने हमने तो कहा है कि बिहार में सबको उचित सीटें मिलनी चाहिए और एक बेहतर इस बार निर्णायक बहुमत मिले इंडिया गठबंधन को। और इसमें टीम वर्क चाहिए। कोई एक दल अच्छा प्रदर्शन करे उससे होता तो नहीं है। सभी दल को और बिहार के हर इलाके में अच्छा प्रदर्शन हो, तो हम लोग इसीलिए कोशिश करेंगे, मिलकर लड़ेंगे। माई बहन मान योजना की बात आप लोग कर रहे थे, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1100 रुपया जो है घोषणा की है देने का। अब नहीं, पहली बात 400 रुपये का पेंशन पिछले 20 साल से 400 से 1 रुपया भी कभी बढ़ाया नहीं थे। और अचानक सामने चुनाव है, चुनाव से पहले नींद खुली तो 1100 रुपये के पेंशन की बात कर रहे हैं। ये तो मजाक है बिहार के तमाम बुजुर्गों के साथ, यहाँ के विधवाओं के साथ। हम लोगों ने तो कहा है कि हमारी सरकार जैसी बनेगी हम 1500 रुपये से शुरू करेंगे। नीतीश जी 20 साल लगा दिए 400 से 1100 तक पहुँचने में, हम लोग तो शुरू ही करेंगे 1500 रुपये से। और ये तो पेंशन की बात है, लेकिन बाकी तमाम महिलाओं के लिए कम से कम 2500 रुपये हर महीने उनको सम्मान राशि मिले, इसकी सरकार गारंटी करेगी। जैसे झारखंड में हम लोग दे रहे हैं, तो बिल्कुल बिहार में भी इसकी गारंटी की जाएगी। और ये जो महिलाओं के ऊपर इतना कर्ज का बोझ है, तो नीतीश जी ने कहा कि हम कुछ परसेंटेज जो है आपके इंटरेस्ट का कुछ सरकार बिहार करेगी। हमने कहा कि महिलाओं को इंटरेस्ट फ्री लोन दो। और सबसे ज़्यादा जो महिलाएं परेशान है माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से, मनमाना एक तरह से इस समय कर्ज वसूलने के नाम पर महिलाओं को सताने का काम और मनमाना उनसे इंटरेस्ट लेने का काम ये कंपनियां कर रही है। उन कंपनियों को नियंत्रित किया जाए, उनके ऊपर रोक लगे और महिलाओं का जो भी बकाया कर्ज है उस कर्ज से महिलाओं को मुक्ति मिले। कर्ज माफ़ करो और 200 यूनिट बिजली कम से कम फ्री दो और पुराना बकाया बिजली बिल माफ़ करो। तो आपने सुना दीपांकर भट्टाचार्य को सीधे तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस प्रकार से अराजकता का माहौल बिहार में बना हुआ है, उसके लेकर के लगातार हम लोग संविधान बचाओ यात्रा पर निकले हुए हैं। साथ ही साथ जमकर नीतीश कुमार का विरोध किया और उन्होंने कहा कि ये 1100 रुपया जो है कोई राशि नहीं है। हमारी सरकार बनी तो 2500 रुपये राशि जो है हर एक महिलाओं को दिया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।